पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, मुसावाओय लोगम्य सव्वसाहु हिम गरहिओ अविश्वासोय भूयाणम तम्हा मोसम विवज्जय। साधु के 5 महाव्रत होते हैं और गृहस्थ श्रावक के भी 12 व्रतों में 5 अनुव्रत होते हैं। महाव्रत और अनुव्रतों में चीजें तो वे ही हैं, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। सीमा या मात्रा का अंतर है। दवाई वही है, मात्रा का अंतर है। इंजेक्शन वही है, वो एक ताकत का अंतर हो सकता है। तो 5 महाव्रतों में दूसरा महाव्रत है सर्वमृषावाद विरमण। अनुव्रतों में स्थूल मृषावाद विरमण की बात। शास्त्र में कहा गया कि मृषावाद गर्हित है, सब साधुओं के द्वारा गर्हित है और वह अविश्वास है, अविश्वास का कारण है। इसलिए मृषा का वर्जन करना चाहिए। 18 पापों में भी दूसरा पाप मृषावाद पाप होता है। साधु के जीवन भर के लिए 3 करण 3 योग से छेदोपस्थापनीय चारित्र ग्रहण के समय मृषावाद का प्रत्याख्यान ग्रहण कराया जाता है, किया जाता है। गृहस्थ जीवन में भी यह मृषावाद विरमण है। पूर्णतया स्वीकार न भी हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा स्थूल रूप में तो मृषावाद का परहेज किया जाए, प्रत्याख्यान किया जाए। और मृषावाद का परित्याग है, इसका मतलब ईमानदारी भी काफी जीवन में आ गई है। ईमानदारी के 3 आयाम मान ले, माया वर्जन, मृषा वर्जन और चौर्य वर्जन। ये त्रिआयामी ईमानदारी हो जाती है कि व्यक्ति चोरी भी नहीं करे, झूठ भी नहीं बोले, छल कपट भी नहीं करे। तो त्रिआयामी ईमानदारी ठीक है। साधु के तो तीनों ही आयाम बहुत उच्च स्तर के होने चाहिए और गृहस्थ के भी जितने स्तर के हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा जितना ईमानदारी को स्वीकार किया जा सके करने का प्रयास होना चाहिए। और गृहस्थ भी वैसे बहुत ऊंचा उठ सकता है, मनोबल हो और स्वार्थ ज़्यादा न हो, लोभ विशेष न हो, कसाय शांत हो प्रायः, तो ये मृषावाद विरमण की आराधना भी की जा सकती है।
पैसे के संदर्भ में आदमी बेईमानी कर सकता है, कहीं झूठ, कहीं कपट, कहीं चोरी, कि पैसा मुझे ज्यादा मिले। संस्कृत में कहा गया है, वित्तम यत्नेन संरक्षेत वित्त मायाति याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। वृत्त और वित्त दो शब्द हैं। वृत्त यानी चरित्र और वित्त यानी पैसा, धन। श्लोककार ने कहा, वृत्त यानी चरित्र की प्रयत्न युक्त सुरक्षा करो, संरक्षण करो। वित्त धन तो आता है, चला जाता है, आया फिर कभी चला गया। तो पैसा तो आना जाना पैसे का हो सकता है, पर चरित्र का आना जाना, आना तो हो पर जाना नहीं हो, वृत्त बना रहे। पैसा थोड़ा कम है तो कम का आदमी संतोष करे, तो बस वृत्त मेरा ठीक है, तो पैसा तो छोटी संपत्ति है, वृत्त अपने आप में बड़ी संपत्ति होती है। यह बड़ी संपत्ति सुरक्षित रहे। छोटी संपत्ति के लिए बड़ी संपत्ति को आदमी छोड़ दे या बहुत ज्यादा छोड़ दे, तो यह कहीं विचारणीय बात हो सकती है कि इसलिए कि भी पैसा ज्यादा नहीं तो नहीं सही, पर वृत्त मेरे पास ज्यादा रहे, ईमानदारी ज्यादा रहे। साच बरोबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप, जाके हृदय साच है, ता हृदय प्रभु आप। पद्य में कहा गया है, अच्छी बात भी है, भी तपस्या कह दो, साधना भी साच के बराबर, और क्या तप होगा, होने को और भी होता है। यहाँ साच को महत्व दिया गया, झूठ को बड़ा पाप माना गया, कि जहाँ सच्चाई है वहाँ मानो प्रभु का निवास होता है। प्रभुता कुछ अंशों में जीवन में आ सकती है। थोड़ी कठिनाई आने पर भी आदमी में ईमानदारी के प्रति आस्था बनी रहे, और आस्था में बड़ी ताकत होती है। श्रद्धा आस्था में बल होता है। जब आस्था जिस चीज के प्रति है उसकी रक्षा के लिए आदमी कष्ट भी भोगने को तैयार हो सकता है। अब प्रेम भी है, कहते हैं कि पशु है, जैसे हरिणी मृगी है, पशु है, उसका बच्चे के प्रति प्रेम है। वो आस्था और प्रेम में काफी नैकट्य या एकत्व हो सकता है। जिसे आस्था कह दें वो ही किसी रूप में प्रेम हो सकता है। तो वो माँ हरिणी है, उसका अपने बच्चे से प्रेम है, तो उसके लिए वो परवाह नहीं करती। आचार्य यानी मानतुंग ने जो भक्तामृत में कहा है, सो हम तथापि तव भक्ति वसान मुनि से कर तुम स्तवम विगत शक्ति रपि प्रवृत्त है, प्रीत्यात्म वीर्य मविचार्य मृगो मृगेन्द्रम नाभ्येति किं निज शिशो परिपालनार्थ। मानतुंग कहते हैं कि प्रभो, ऋषभ प्रभो, आदिनाथ प्रभो, कि मैं हूं वैसा ही हूं, परंतु भक्ति है आपके प्रति। मेरे में शक्ति नहीं है पर भक्ति है।
शक्ति नहीं होने पर भी भक्ति होने के कारण मैंने आपका स्तवन करना शुरू कर दिया है। शक्ति का मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मेरे में ताकत है कि नहीं, कोई परवाह नहीं की, बस आपके प्रति मेरी भक्ति है। उस भक्ति के कारण मैं यह स्तोत्र रच रहा हूं। मानो वो भक्ति मेरे से रचना करा रही है। तो कोई कह दे कि भी शक्ति है ही नहीं, फिर आप शुरू क्यों करते हो यह स्तोत्र बनाना? आप में शक्ति तो है नहीं, क्यों शुरू करते हो? मानतुंग कहते हैं कि मैं क्या, मृग को भी देख लो, मृग या मृगी, सामने शेर आ रहा है, शेर आ रहा है, इधर मृगी मान लो, हरिणी है। अब कहाँ शेर की ताकत, कहाँ हरिणी की ताकत? परंतु उसे लगा कि मेरे बच्चों को खतरा है, हरिणी को लगता है शेर आ रहा है, मेरे बच्चों को खतरा, कहीं बच्चों को यह खा जाएगा तो वो हरिणी सोचती है कि बच्चों की रक्षा करनी, वो आगे मोर्चे पर आती है, शेर से मुकाबला करने आती है। प्रीत्यात्म वीर्य मविचार्य, बच्चों के प्रति, शिशु के प्रति प्रेम के कारण आत्मवीर्यम, अपनी शक्ति को ध्यान में लाए बिना, बिना सोचे वह शेर के सामने जाती है, मुकाबला करती है। क्यों करती है? कि बच्चों की रक्षा करना है। रक्षा क्यों करना? भी मेरे बच्चे हैं, कर्तव्य मान लो, और प्रेम है, प्रीति है, ममता है बच्चों के प्रति, इसलिए वह शेर है, कोई यह नहीं देखती, सामने जाती है, मुकाबला करती है, मेरे बच्चों को मैं सुरक्षित रखूं। जब एक छोटा प्राणी, हरिणी जैसा, मृग जैसा, वो भी अपनी शक्ति का ध्यान दिए बिना शेर के सामने जा सकता है, जा सकती है, तो मैं तो आदमी हूं, पशु से तो थोड़ा बड़ा ही हूं ना, आदमी हूं, तो मैंने भी अपनी शक्ति पर ध्यान नहीं दिया कि मेरे में ज्ञान है कि नहीं है, शक्ति कितनी है, बस भक्ति है प्रभु के प्रति, इसलिए मैंने भक्तामर स्तोत्र की रचना शुरू कर दी है। और यह भक्तामर स्तोत्र जैन शासन का एक मोटा मोटी मान ले सर्वमान्य स्तोत्र है। दिगंबर हो या श्वेतांबर, भक्तांबर कितना प्रचलित है। श्वेतांबरों में भी भक्तांबर का स्वाध्याय पाठ होता है, दिगंबरों में भी होता है। तो यह तो दोनों परंपराओं में, दिगंबर श्वेतांबर दोनों में व्यापक है, दोनों में फैला हुआ है। मानो भक्तांबर का एक पांव दिगंबर समुदाय में है तो दूसरा पांव श्वेतांबर समुदाय में है, दोनों का स्पर्श करने वाला यह स्तोत्र है। और मानतुंग ने किस प्रकार यों आदिनाथ प्रभु की स्तुति की है, और संस्कृत भाषा का यह स्तोत्र, यानी संस्कृत का भी कितना अच्छा ज्ञान उनमें रहा होगा, कितनी कवित्व शक्ति रही होगी। और वे तो कहते हैं शक्ति कहाँ, मेरे में तो भक्ति है, पर भक्ति है तो भी बहुत कुछ पास में है, यह भक्ति भी बहुत कुछ करवा सकती है। तो ये भक्तामर नाम, भक्तामर प्रसिद्ध हो गया है। पहला वो शुरू में भक्तामर आता है, तो पहले वो उस अक्षरों के कारण संभवतः भक्तामर प्रसिद्ध हो गया। वैसे आदिनाथ भगवान ऋषभ की स्तुति है, और उच्चारण भी अगर शुद्ध हो, अर्थ का भी बोध हो, और फिर भक्तामर का स्वाध्याय हो। कि भक्तामर का स्वाध्याय कई बार हमारे संतों में और में यूँ भक्तामर का स्वाध्याय चलता है, तो अर्थ का बोध भी साथ में हो तो और अच्छा।
कि कोरा पाठ है वो मान लो शरीर है, अर्थ है वह आत्मा है। शरीर का अपना महत्व है और आत्मा का अपना महत्व है। कि कोरा पाठ किया वो भी बढ़िया, वो भी बढ़िया है, पर साथ में अर्थ और अवबुद्ध हो जाए तो बढ़िया में और बढ़िया हो सकता है। जैसे कि आदमी ने अच्छे कपड़े पहन लिए, साथ में आभूषण और पहन लिए, तो और ज्यादा उसका सौंदर्य निखर सकता कि आभूषण और पहन लिए। जैसे आपने उपवास किया, उपवास के साथ पौषध और कर लिया, तो मानो उपवास को और आभूषण मिल गया। तो इसी प्रकार हमें पाठ याद हो गया है, बहुत अच्छी बात है, पाठ बोलना भी ठीक है, वो भी अच्छा ही है, पर पाठ के साथ अर्थ और हो जाए, सूत्र और अर्थ। कि सूत्र तो याद कर लिया है, अर्थ भी ध्यान में आ गया। हमारे साध्वियां संत हैं कि 10वें आलियम मान लो याद कर लिया, अब साथ में अर्थ और समझ में आ गया। प्रतिक्रमण याद है, अर्थ और अच्छा दिमाग में यूं आ गया, तो सार्थ प्रतिक्रमण होता है, सार्थ स्वाध्याय होता है, तो उसका अधिक लाभ, अधिक महत्व हो सकता है। तो यह भक्तामर भी एक जैन शासन में व्यापक स्तोत्र है, और जिसका पाठ याद हो, अर्थ का अवबोध हो जाए और अर्थबोध के साथ स्वाध्याय हो। एक एक श्लोक का भी अपना अपना महत्व हो सकता है। और मानतुंग ने जो रचना की है कि उसकी हम गहराई में जाएं। श्लोक, एक श्लोक में 4 बार तुभ्यम नमस्त्रिभुवनार्ति हराय नाथ है, तुभ्यम नमः क्षितितलामल भूषणाय, तुभ्यम नमस्त्रिजगत है परमेश्वराय, तुभ्यम नमो जिन भवोदधि शोषणाय। ये तुभ्यम नमः प्रत्येक चरण में एक श्लोक में आ गया। तो यह संभवतः एक ही श्लोक भक्तामर का ऐसा होगा जिस श्लोक के प्रत्येक चरण में एक समान 2 शब्द मोटा मोटी आए हैं। एक ही श्लोक ऐसा भक्तामर का संभवतः है। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहा है श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे,
बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टिमहिद्धियो, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देवदानव गंधर्वा जक्ष रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। मंगलं मतिमान् भिक्षुः, मंगलं भारमल्लकः, मंगलं रायचन्द्राद्या, मंगलं तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोऽस्तु मंगलम्। तेरा पंथोऽस्तु मंगलम्। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। सर
अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज आज के लिए धारणानुसार त्याग है।